नमस्कार, मैं हूं रेनू अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार जिले में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए धार जिला दंडाधिकारी आलोक कुमार सिंह ने 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। 17 मई की सुबह 6 बजे तक धार जिले की राजस्व सीमा में कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। वैवाहिक आयोजनों में पूर्व की अनुमतियां निरस्त की गई है। वैवाहिक आयोजन नहीं होंगे। 300 डीजे और बैंड बाजे और उनकी दुकानों को सील किया गया है। होटल, मैरिज गार्डनों को नोटिस दिए गए हैं। उनके उल्लंघन पर उनको भी सील किया जा सकता है। सब्जी मंडी को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। सप्ताह में 2 ही दिन सब्जी मंडी खुली रहेगी। ठेले के माध्यम से 2 दिन सब्जी बेची जा सकेगी। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज़ पर। पिछले 20 दिनों से संपूर्ण जिले में विभिन्न निर्देशों के साथ कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है और इसका परिणाम ये रहा है कि जो संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा था और बढ़ते हुए 20 से 21% तक पहुंच गया था, आज पिछले एक सप्ताह से थोड़ा स्थिर होते हुए 18% के इर्द गिर्द है। लेकिन फिर भी प्रतिदिन जिले में 200 से 250 प्रकरण आ रहे हैं, लोग संक्रमित हो रहे हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि ये स्ट्रेन काफ़ी घातक है, जो बहुत तेज़ी से फैलता है। इसको देखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय प्रभारी मंत्री जी ने बैठक ली और निर्देशित भी किया। इसके तहत हमने 144 के तहत आदेश जारी किया गया, जिसमें अब आगे से इस कोरोना कर्फ्यू के दौरान सभी प्रकार की शादियों को पूरी तरह से सभी समारोहों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो पूर्व में अनुमतियां भी जारी थीं वो भी निरस्त कर दी गई हैं। इसके अलावा क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में ये भी निर्णय लिया गया है कि ये कोरोना कर्फ्यू 17 तारीख की सुबह 6 बजे तक इसको बढ़ाया जाएगा और भी सख्त इसमें प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। कल रात से हमने जिले के लगभग 300 डीजे, बैंड बाजा, उनकी दुकानों को सील कर दिया है। सभी शादी समारोह आयोजित करने वाले होटल, मैरिज गार्डन्स, इनको सबको नोटिस दे दिए गए हैं और कहीं भी इसका प्रतिबंध पाया जाता है, इसका उल्लंघन, तो उनको भी सील किया जाएगा और साथ ही साथ उनके ऊपर 188 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। जो जिलों में सब्जी के बारे में लगातार लोग निकल के आते थे, हमने सब्जी मंडी को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया है। केवल सप्ताह में वो 2 दिन खुलेंगी और ठेले से भी उसी दिन केवल वितरण हो सकेगा, जिससे लोगों का मिनिमम कांटेक्ट हो। प्रेस, मीडिया, सभी चैनल के माध्यम से मैं लोगों से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से पिछले 20 दिनों में लोगों ने धैर्य का परिचय दिया है, लेकिन कुछ लोगों के नाते अनावश्यक निकल के आने से ये पूरी चेन ब्रेक करने में हमें दिक्कत होती है। इतनी कड़ाई से इसका पालन करें और स्वयं पे अपने नियंत्रण रखें, जिससे हम इस चेन को ब्रेक कर सकें। जो पैनिक था वो थोड़ा कम हुआ है। अस्पतालों पे जो भीड़ उमड़ के आ रही थी, थोड़ी उसमें कमी आई है, किंतु अभी हमें इसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। जो हमारे ज़िले का 1000 का लक्ष्य है सैंपलिंग करने का, उसमें हम लोग प्रतिदिन 1500 से ऊपर सैंपलिंग कर रहे हैं, रैट के माध्यम से, RT-PCR के भी माध्यम से। हमें जो नई लैब आवंटित हुई है अहमदाबाद की, उसमें रोज़ रात में 11 बजे हमारे सैंपल ले जाते हैं और अगले दिन हमें 8 बजे तक सैंपल प्राप्त हो जाता है और रात में हम लोग सभी व्यक्तियों को उसकी सूची भेज देते हैं। उनको घरों पे आइसोलेट करने के लिए चस्पा किया जाता है और उनको हम दवाएं भी दे रहे हैं। इसके साथ जिले में जो हमने किल कोरोना 2 का अभियान किया है, उसमें लगभग 14 लाख लोगों का सर्वे हो चुका है। इसमें 6000 लोगों को हमने दवाइयाँ दी हैं। इसका आशय यह है कि जो किट हमारी 110 रुपये की एक बनी हुई है, वो लक्षण वालों को हम पहले से ही दे रहे हैं कि उनका टेस्ट होगा 1-2 दिन में। जब भी रिपोर्ट आए उसके पहले ही वो उस दवा को लेना शुरू करें। बड़ी सिंपल, जो गवर्नमेंट से प्रिस्क्राइब्ड हैं वो दवाएं उसमें हैं। उसका एक ये असर हो रहा है कि और जिसके घरों में जगह नहीं है, हमने 16 CCC सेंटर बनाए हैं, वहाँ पे लोगों के लिए व्यवस्थाएं की हैं। मैं लोगों से अनुरोध करूँगा कि CCC सेंटर को कृपया हॉस्पिटल मान के वहाँ पे ना आएँ। वो ऐसी जगह बनाई गई है जहाँ पे घर में जगह न रहने पे एक नर्स और एक डॉक्टर के संरक्षण में उनको जो दवाएं हैं वो उनकी निगरानी में वहाँ पे दी जाती हैं। और बाकी के लिए हम लोगों ने हॉस्पिटल में लगातार व्यवस्थाएं बढ़ा रहे हैं। 4 एम्बुलेंस हम लोग हॉस्पिटलों में भेज चुके हैं, 3 और लेने के प्रयास में हैं। जो हमारा धामनोद, धर्मपुरी, कुच्छी, मनावर, गंधवानी, टांडा, अमझेरा, सरदारपुर, बदनावर, धार, सभी हॉस्पिटल और पीथमपुर, जिसकी जितनी मैक्सिमम क्षमता है हम उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी जो आगे बढ़ के आ रहे हैं, उन हॉस्पिटल्स को हम अनुबंधित कर रहे हैं। आज डॉक्टर गुप्ता ने
जिला अस्पताल के सामने एक 20 ऑक्सीजन बेड का शायद हॉस्पिटल उन्होंने ऑफर किया, उसका हम निरीक्षण करा रहे हैं। बहुत जल्दी हम उसको भी जोड़ेंगे जिससे लोगों को मदद मिल सके। जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो 10 हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं, इसमें कमलाबेन हॉस्पिटल धामनोद ने भी अपने को रजिस्टर्ड करा लिया है। इन अस्पतालों के माध्यम से लगभग 200 बेड पे लोगों को ऑक्सीजन की सुविधा मिल रही है। आपके माध्यम से ये भी अनुरोध है कि जो अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल जो नॉर्म्स का पालन करते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जैसे ही ऑक्सीजन की और हमें व्यवस्था हो जाएगी, अभी नया प्लांट चालू होने से काफ़ी सुविधा प्राप्त हुई है, जैसे ही और सुविधा बढ़ेगी हम हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बेड्स की संख्या भी बढ़ाएंगे। इंजेक्शन के बारे में भी मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि शासन से लगातार इसकी सप्लाई को नियंत्रित किया जा रहा है। जिला अस्पताल में और इसके अलावा सरदारपुर, बदनावर, मनावर और कुच्छी, इन सभी अस्पतालों में हम लगातार 70 से 80 इंजेक्शन पर डे दे रहे हैं। उनकी सूचियां हम लोग प्रतिदिन पेपर में प्रकाशित कर रहे हैं। एक प्रकरण हमारे संज्ञान में आया है पीथमपुर का, उसको कोविड हॉस्पिटल से उसको डीनोटिफाई किया गया है। उसके रजिस्ट्रेशन को निरस्त करने के लिए शासन को लिखा गया है और उसके अलावा जो दोनों व्यक्ति उसमें शामिल पाए गए हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए एसपी साहब से भी अनुरोध किया गया है और शीघ्र ही उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाइयाँ भी की जाए।